प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वोट मशीन का पैडल दबा दिया है। मोदी की वोट छापने वाली नई मशीन सुबह 6 बजे से चालू हो रही है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। मोदी के इस ब्रांड न्यू वोट मशीन में सबके वोट छपेंगे और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास का वोट छपेगा। कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। नरेंद्र मोदी के सामने बिहार का चुनाव है। मोदी के सियासी दुश्मनों ने अभी बिहार चुनाव के बारे में सोचना ही शुरू किया था और मोदी 99% लीड लेकर सबसे आगे निकल गए हैं। मोदी बिहार जीत के 99% करीब पहुंच गए हैं। मोदी के मेगा ऑफर से राहुल गांधी के वोट बैंक में मेगा गिरावट आ गई है। आप पूछेंगे कैसे? हम बताते हैं ऐसे। मोदी ने बिहार विजय का वो रूट पकड़ा है जिस रूट पर मोदी के सिवा दूसरा कोई नेता चल ही नहीं सकता है। इस रूट पर पैसा ही पैसा है, इस रूट पर नोट ही नोट है और नरेंद्र मोदी दोनों हाथों से नोट बांट रहे हैं। मोदी के हर नोट पर वोट है। मोदी का 22 सितंबर वाला ऑफर 22 नवंबर से पहले सूद समेत वापस आने वाला है। मोदी को रिटर्न गिफ्ट में बिहार मिलने वाला है। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। देश के गरीब को, किसान को, छात्र को, जवान को, नौजवान को, महिला को, मिडिल क्लास को, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबकी जेब में पैसा डाला है। नरेंद्र मोदी ने 2025 में चुनाव लड़ने और जीतने का फॉर्मूला बदल दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं वाला फॉर्मूला लागू किया। अब बिहार चुनाव से पहले मोदी ने जीएसटी रेट एकदम कम कर दिया। मोदी के विरोधी मोदी के पुराने फॉर्मूले को तोड़ने में लगे थे। वो नया सोशल इक्वेशन बना रहे थे। मोदी ने पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक इक्वेशन ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी का रिलीफ पैकेज 2 पार्ट में आया है। पार्ट 1 में नरेंद्र मोदी ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। पार्ट 2 में मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स लागू कर दिए। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स में रिबेट मिल गया। 22 सितंबर से जीएसटी में रिलीफ मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वर्ग है मिडिल क्लास। इस साल सरकार ने
12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है, जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, न्यू मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो बचत उत्सव शुरू किया है, उस उत्सव में 99% लोग शामिल होने वाले हैं। मोदी ने पूरे देश में सभी राज्यों के, सभी शहरों के, सभी गांवों के, सभी जाति धर्मों के, सभी वर्गों का फायदा कराया है। लेकिन बिहार को डबल बोनांजा मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 2 तरीके से पैसे बंट रहे हैं। एक पैसे बांटने का डायरेक्ट तरीका है, दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नीतीश कुमार करा रहे हैं, इनडायरेक्ट कैश ट्रांसफर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। पूरे देश की तरह बिहार में भी खरीदारी का सीजन आ रहा है। पूरे देश में नवरात्र से लेकर दिवाली तक जमकर खरीदारी होती है। बिहार में खरीदारी का सीजन नवरात्र से छठ तक चलता है। दिवाली में कार खरीदने जाएंगे तो 40,000 रुपए से 1.5 लाख की बचत होगी। नवरात्र में बाइक खरीदने जाएंगे तो 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक की बचत होगी। स्कूटी खरीदने पर भी 6,000 से 11,000 रुपए की बचत होगी। छठ पर नई एलईडी टीवी खरीदेंगे तो 2,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की बचत होगी। नया फ्रिज खरीदने पर 1,000 रुपए से 3,000 रुपए तक की बचत होगी। वॉशिंग मशीन खरीदने पर 600 रुपए से 2,000 रुपए तक की बचत होगी। लैपटॉप खरीदने पर 3,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की बचत होगी। किसी भी चुनाव में सबसे पहले 2 ही मुद्दे बनते हैं। बिहार में भी यही 2 मुद्दे बन रहे हैं, पहला बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। राष्ट्र के नाम नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले बेरोजगारी को बिहार में 34% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे थे। महंगाई को बिहार में 8% लोग सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे थे। बेरोजगारी का मुद्दा रातों रात कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने महंगाई का मुद्दा रातों रात कंट्रोल कर दिया। मोदी ने बिहार चुनाव से पहले महंगाई का मुद्दा सेटल कर दिया। हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर 0% जीएसटी, जीवन रक्षक दवाइयों पर 0% जीएसटी, बच्चों और छात्रों के स्टेशनरी आइटम पर 0% जीएसटी, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट पर भी 0% जीएसटी। जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने के बाद लगभग 29% वस्तुएं पूरी तरह टैक्स फ्री रहेंगी, जो ग्रामीण खर्च का करीब 36% और शहरी खर्च का लगभग 32% हिस्सा कवर करती हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया है। ऐसे समय जबकि अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर चल रहा है और एक्सपोर्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने नया रास्ता निकाला है। सबसे बड़ा बदलाव 5% स्लैब में हुआ है। जहां पहले सिर्फ 14.7% वस्तुएं आती थीं, वहीं अब यह बढ़कर 40.5% हो गया है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की अधिकतर चीजें अब सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगी, जिससे ग्रामीण खर्च का करीब 38.8% और शहरी खर्च का 33.3% हिस्सा इस श्रेणी में आ जाएगा। 18% स्लैब का दायरा भी घटा है। पहले इसमें 26.6% वस्तुएं आती थीं, लेकिन अब यह घटकर 23.1% रह गया है, जिसमें ग्रामीण खर्च का लगभग 12.3% और शहरी खर्च का 14.1% शामिल होगा। ये रिफॉर्म
भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। फिक्की का अनुमान है कि नरेंद्र मोदी जो जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, इससे गांव में होने वाले 75% खर्च पर या तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। शहरों में होने वाले 66% खर्च पर तो 0% या फिर 5% जीएसटी के दायरे में होंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12% जीएसटी का स्लैब खत्म कर दिया है, 5% टैक्स का दायरा बढ़ा है और 18% टैक्स स्लैब में बहुत कम चीजें बची हैं। इसका सीधा फायदा आम लोगों, खासकर ग्रामीण परिवारों को होगा, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें सस्ती पड़ेंगी। मोदी उस जीएसटी सब्जेक्ट को बार बार टच कर रहे हैं जिसके बारे में पहले यह मिथ था कि जो भी जीएसटी रूट पर जाएगा उसे सत्ता गंवानी पड़ती है। मोदी ने इस मिथ को भी तोड़ दिया।